हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक हैं। हम लोग चैप्टर नंबर 18 को कंप्लीट कर चुके और हम लोग चैप्टर नंबर 18 की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम, जिनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 की प्रॉब्लम्स, और सबसे पहली प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम नंबर 1, वो हमारे पास इस तरह से है। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों के पास जो आपकी टेक्स्ट बुक है जिसके ऊपर ये स्टेटमेंट्स मौजूद हैं उसको अपने पास रखें, ताकि आप इस स्टेटमेंट को मैच कर सकें और इसका सोल्यूशन जो है वो आप कर सकें अपने पास। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम है जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 1, और इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ ए ट्रांजिस्टर इज़ 100 माइक्रो एम्पियर। ये जो एक वैल्यू जो है वो गिवन है। Find its collector current IC, its emitter current IE and the ratio IC over IE if the value of current gain beta is 100। कुछ वैल्यूज़ बच्चों हमें गिवन हैं, जैसा कि बेस करंट हमें गिवन है और बीटा की वैल्यू गिवन है। पहला प्रॉब्लम बच्चों ये ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक से है, और ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक में हम लोग जानते हैं ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट्स होते हैं। कलेक्टर होता है, बेस होता है और एमिटर होता है, राइट। एमिटर करंट होता है, बेस करंट होता है और कलेक्टर करंट होता है। इनके बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों बीटा। बीटा जो है ये करंट गेन है, जो कि हमारे पास रेशो होती है विच इज़ आई सी ओवर आई बी। कलेक्टर करंट और बेस करंट की रेशो को बीटा कहते हैं। तो इस तरह जो कुछ वैल्यूज़ हमें दी गई हैं उनको हम समराइज़ कर लेते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि हमें आई बी जो है वो गिवन है, जो बेस करंट है आई बी दैट इज़ गिवन, दैट इज़ 100 माइक्रो एम्पियर। अगर इसको जो थोड़ा सा सॉल्व कर लें, माइक्रो की वैल्यू लगा लें तो 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 6 एम्पियर, और इसको लिख सकते हैं 1 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 4 एम्पियर। 100 जो है दैट इज़ 10 रेज़ टू द पावर 2, और 10 रेज़ टू द पावर 2 और 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 6 दोनों मिलके बनेंगे 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 4। तो स्टैंडर्ड यूनिट में हमने लेना है तमाम वैल्यूज़ को, ताकि हमारी कैलकुलेशन में जो रिज़ल्ट आए वो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स में हो। तो बेस करंट जो हमें गिवन है विच इज़ 100 माइक्रो एम्पियर, और इसके अलावा बीटा गिवन है विच इज़ 100। तो इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग फाइंड करेंगे कलेक्टर करंट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कलेक्टर करंट। ये पहला पार्ट है जो पूछा गया है। कलेक्टर करंट आई सी जो है इसको कैलकुलेट करें। तो इसको बच्चों हम लिखेंगे बिकॉज बीटा इज़ आई सी अपॉन आई बी। तो यहाँ से जो आसानी के साथ हम लोग ये लिख सकते हैं कि जो आई सी है दैट इज़ इक्वल्स टू बीटा टाइम्स आई बी। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि हमें बीटा भी गिवन है और आई बी भी गिवन है, तो दोनों की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर ले सकते हैं। तो यहाँ से भी जो अगर मैं लिखूँ तो आई सी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइज आई बी विच इज़ 1 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 4। उसके बाद जो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो इसका आंसर जो है हमारे पास इस तरह से, इसको कैलकुलेट करते हैं आई सी दैट इज़ इक्वल्स टू 100 जो है इसको जो लिख लेते हैं 10 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 4। फिर इसको आई सी को ले लेते हैं 10 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 3 हो जाएगा। ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर आ जाएगी नेगेटिव 3 एम्पियर इसके यूनिट होंगे, और इसको जो हम लोग एग्जैक्टली लिख सकते हैं दैट इज़ इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर। और ये आंसर हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है। ठीक है, डायरेक्ट हम उस आंसर पे पहुँचे जो हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो इस तरह से जो हम लोग जो है बीटा और आई बी की वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए कलेक्टर करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था जो हमारे पास पहला पार्ट, इसमें कलेक्टर करंट। दूसरा जो हमसे पूछा गया है इट्स एमिटर करंट आई ई। दूसरे पार्ट में जो हम लोगों ने एमिटर करंट फाइंड करना है, तो पार्ट 2 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। पार्ट 2 इज़ टू फाइंड एमिटर करंट विच इज़ आई ई। और जो ट्रांजिस्टर में ही हम लोग जानते हैं, ट्रांजिस्टर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एमिटर करंट होता है आई ई दैट इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू द सम ऑफ बेस करंट आई बी एंड द कलेक्टर करंट आई सी। ठीक है, ये चीज़ हमने जो पढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक में। अब जो इसके मुताबिक दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं
तो हम लिखते हैं आई ई इक्वल्स टू आई बी विच इज़ बेस करंट दैट इज़ गिवन 1 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -4 प्लस आई सी जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया विच इज़ 10 मिली एम्पियर। तो इसको लिख लेते हैं 10 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -3। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं आई बी और आई सी की। तो इन वैल्यूज़ को बच्चों सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट यहाँ से हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, या अगर बच्चों कैलकुलेटर के बगैर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो इसको 10 को हम लोग लिख सकते हैं 100 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -4 हो जाएगी। अगर इसको 10 रेज टू द पावर -3 से -4 कर दें तो यहाँ पे एक मतलब एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं आई ई इक्वल्स 1 + 100 और यहाँ से हम लोग कॉमन लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -4। ठीक है, 10 रेज टू द पावर -4 कॉमन ले लें तो 1 + 100 यहाँ हमारे पास बच जाएगा। और इसको बच्चों अगर ऐड करके लिखें तो हम कह सकते हैं 101 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -4 एम्पियर, ये आंसर होगा। या अब जो इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहें मिली एम्पियर्स में तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि आई ई जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 10.1 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर्स, और इसको लिख सकते हैं आई ई इक्वल्स 10.1 मिली एम्पियर। तो ये जो आंसर है ये एग्जैक्टली हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग गिवन है इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो इस तरह इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पास थर्ड पार्ट है जो इसी में, और वो हमने फाइंड करनी है रेशो विच इज़ आई सी ओवर आई ई। अगर उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो थर्ड पार्ट में ये हमने फाइंड करना है जो आई सी ओवर आई ई, यानी हमने कलेक्टर करंट और एमिटर करंट जो है दोनों की रेशो जो हमने लेनी है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो कलेक्टर करंट है वो हमने कैलकुलेट किया है, तो आई सी अपॉन आई ई दैट विल बी इक्वल्स टू कलेक्टर करंट विच इज़ 10 मिली एम्पियर्स, 10 × 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर्स। और इस तरफ जो हमारे पास जो एमिटर करंट है वो यहाँ से हम लोग फाइंड कर चुके हैं 10.1 मिली एम्पियर, 10.1 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -3। -3 10 रेज टू पावर -3 दोनों तरफ कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा 10/10.1, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। और अगर जो इसको हम डिवाइड करें तो हमें इसमें मिलेगा 0.99। सो दिस इज़ द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट, राइट। सो दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 1। आप देख सकते हैं क्लियरली, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट हमने गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए तमाम कैलकुलेशंस की, और बेस करंट, कलेक्टर करंट और कलेक्टर और एमिटर की जो रेशो है ये हम लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट की। ठीक है बच्चों, तो दैट इज़ प्रॉब्लम नंबर 1। चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। ओके बच्चों, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2। आपके सामने ये मैंने स्टेटमेंट इसकी लिखी और इसकी जो गिवन फिगर है वो मैंने बनाई। तो इस गिवन सिचुएशन के मुताबिक हमारे पास बच्चों एक फिगर है। फिगर शोज़ अ ट्रांजिस्टर विच ऑपरेट्स अ रिले एज द स्विच एस इज़ क्लोज्ड। ये हमारे पास बच्चों एक फिगर है इस तरह से कि ये एक ट्रांजिस्टर है, एमीटर, बेस और कलेक्टर, और इसमें ये जो इसका कलेक्टर बेस जंक्शन है इधर, और VCC अप्लाई की है इस ट्रांजिस्टर को कलेक्टर पे, और 9 वोल्ट, और ये जो रिले एक सर्किट है जो मखसूस काम कर सकता है। RB जो ये रजिस्टर है, बेस रजिस्टर, और यहाँ पे एक स्विच लगा है S। तो होता ये है कि गिवन सिचुएशन ये है कि जब हम इस स्विच S को क्लोज़ करते हैं तो इस स्विच S को क्लोज़ करने से ये जो रिले है, ये जो सर्किट है, ये ऑपरेट करता है, राइट, ट्रांजिस्टर के फंक्शन के मुताबिक। तो होता उस वक्त ये होता है कि एक करंट जो है इस रिले में एक करंट पास करता है जिसकी वैल्यू 10 मिली एम्पियर है। यहाँ से आप कह सकते हैं क्योंकि एक हम बना सकते हैं कि यहाँ से एक करंट आएगा जो इस रिले में से पास होगा, दैट करंट इज़ IC एंड अकॉर्डिंग टू गिवन नंबर दिस इज़ 10 मिली एम्पियर। तो सिचुएशन ये है कि जब ये स्विच क्लोज होता है तो इस रिले में से IC करंट पास करता है जिसकी वैल्यू है 10 मिली एम्पियर। और हमने ये बताना है कि अगर बेस एमीटर का जो वोल्टेज ड्रॉप है यहाँ पे VBE दैट इज़ 0.6 वोल्ट गिवन है, बीटा 200 है इसमें जो रेशो है। हमने यहाँ पे RB की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि RB जो है ये क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो RB की वैल्यू हमने कैलकुलेट यहाँ पे करनी है।
आर बी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इसमें जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें इनपुट लूप इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं इसकी। इनपुट लूप इक्वेशन जो है, इस लूप की अगर हम लिखें तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे यूजिंग इनपुट लूप इक्वेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है बच्चों, ट्रांजिस्टर की इनपुट लूप इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और ये इनपुट लूप इक्वेशन जो है ये है हमारे पास VCC विच इज़ given voltage VCC that is equals to VB, the potential drop across this resistor RB, this will be VBE, right? इसको हम कहेंगे VB प्लस इसके अलावा हमारे पास जो पोटेंशियल होगा that will be VBE, that is between base and emitter। तो ये होगी हमारे पास इनपुट लूप इक्वेशन। इस इक्वेशन में जो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं that is equals to VB, VB को ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं IB टाइम्स RB प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे VBE। इस इक्वेशन से हम लोग RB जो है इसको फाइंड कर सकते हैं, RB की क्या वैल्यू है। इसमें जस्ट नंबर्स को थोड़ा स्विच करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ। अगर यहाँ से हम लोग इसको जो VBE को इधर शिफ्ट करें तो हमारे पास जो IB टाइम्स RB है ये नंबर, तो इसको अगर इधर लेके आएँ तो हमारे पास बनता है VCC नेगेटिव VBE। तो RB की वैल्यू अगर हमने जो फाइंड करनी हो तो दैट इज़ इक्वल्स टू VCC नेगेटिव VBE अपॉन IB। तो इस इक्वेशन से हम लोग RB की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें जो VCC है वो गिवन है, दैट इज़ 9 वोल्ट। VBE जो है दैट इज़ पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बेस एंड एमिटर, वो भी गिवन है, दैट इज़ 0.6। लेकिन यहाँ पे जो IB नहीं है, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, RB कैलकुलेट हो सकता है लेकिन IB नहीं है। तो इसका मतलब है पहले हम IB जो है वो फाइंड करेंगे। तो IB को कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं यूजिंग बीटा, दैट इज़ इक्वल्स टू IC अपॉन IB। तो यहाँ से अगर जो IB को मैं इस तरफ लिखूँ तो हमारे पास ये नंबर आएगा IC ओवर बीटा। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है कि जो IC है उसकी वैल्यू है 10 मिली एम्पियर, और यहाँ से स्टेटमेंट्स है 10 मिली एम्पियर 10 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 3, और बीटा जो है दैट इज़ 200। तो यहाँ पे इसको हम 200 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर जो इसको हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास इसका जो आंसर बनता है दैट इज़ ऑलमोस्ट 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 5। मतलब इसको इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। ये जो 100 है इसे जो हम कह सकते हैं दैट इज़ 2 टाइम्स 100, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसको जो 10 को इससे कैंसिल कर दें तो तकरीबन ये आ जाएगा 50, राइट। 10 टेन्स आर 100, 10 ऊपर जाएगा नेगेटिव 4, 1/2 0.5। तो हमारे पास आएगा 0.5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 4, ठीक है। ये 1/2 बचेगा विच इज़ 0.5, 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 3 और 1 ये हो जाएगा नेगेटिव 4। या इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 5 एम्पियर, इस तरह लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ IB, और इस IB की वैल्यू को अब हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं RB की वैल्यू। तो VCC जो है दैट इज़ 9, VBE जो है दैट इज़ 0.6, और जो IB है जो हमने अभी कैलकुलेट किया दैट इज़ 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 5। ये वाली वैल्यू लगा सकते हैं। और इसके बाद अगर इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1.68। अगर इसको सॉल्व कर लें तो 1.68 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 5 ओम। और इसको जो हम यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर मैं 2 इधर शिफ्ट कर दूँ, 6 और 8 को इधर शिफ्ट कर दूँ डेसिमल के, तो 168.0 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 3 ओम। या इसको जो हम यूँ भी कह सकते हैं 168 किलो ओम, राइट। तो 10 रेज़ टू द पावर 3 को किलो लिख सकते हैं, तो दैट इज़ 168 किलो ओम, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर RB।
ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम। जस्ट हमने इस इनपुट लूप इक्वेशन से आर बी को कैलकुलेट करना है, और आर बी को कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी थी आई बी की, और आई बी को फाइंड करने के लिए जो गिवन नंबर्स थे आई सी और बीटा वो दोनों इस स्टेटमेंट में गिवन है, जस्ट उनको यूज़ किया, वहाँ से आई बी कैलकुलेट किया और उसको यहाँ पे लगा के इन वैल्यूज़ को, तो हमने आर बी को कैलकुलेट कर लिया। ऑलराइट, तो ये था बच्चों हमारे पास प्रॉब्लम 18.2। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 18.3। जी बच्चों, प्रॉब्लम 18.3, इसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट और इसमें एक फिगर भी गिवन है साथ। तो ये जो फिगर है, एक ट्रांजिस्टर है, एमिटर, बेस और कलेक्टर। इसके कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टर है कलेक्टर आर सी, और 1000 ओम इसकी वैल्यू है। वी सी सी 9 वोल्ट है, और आर बी जो है दैट इज़ 800,000 ओम, और ये बेस रेजिस्टर है, बेस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो में गिवन एक फिगर है, और कहा है उसने कि इन द गिवन फिगर देयर इज़ अ नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बेस एंड एमिटर। बेस और एमिटर के दरमियान जो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे, दैट इज़ नेग्लिजिबल। दैट मीन्स कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम वी बी ई को ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, सो नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन बेस एंड एमिटर मीन्स वी बी ई इक्वल्स टू 0। इफ़ बीटा इज़ 100, ये वैल्यू हमें गिवन है बीटा की, विच इज़ करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर। कैलकुलेट बेस करंट, कलेक्टर करंट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर सी एंड वी सी ई। ये कुछ वैल्यूज़ जो है ये जो हमसे पूछी गई हैं, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले नंबर पे हम लोग आते हैं बेस करंट पे। तो हम लोग बच्चों कैलकुलेट करेंगे बेस करंट, और इसको हम आई बी कहते हैं। ये बच्चों हम मालूम करेंगे कि यहाँ पे बेस करंट क्या होगा। ठीक है, तो आई सी सी से करंट जो है वो यहाँ पे आएगा, दैट विल गो इनटू द बेस, और फिर बेस से एमीटर, और इस तरह से। तो इसके लिए जो हम इनपुट लूप इक्वेशन लिखेंगे, इनपुट लूप इक्वेशन जो है उसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम लिखते हैं यूजिंग इनपुट लूप इक्वेशन, यूजिंग इनपुट लूप इक्वेशन। और वो क्या है बच्चों हमारे पास, दैट इज़ वी सी सी, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दैट इज़ वी सी सी इक्वल्स टू वी बी विच इज़ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर आर बी, और उसको डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ दैट इज़ एक्चुअली आई बी टाइम्स आर बी, राइट। वी बी इज़ इक्वल टू आई बी टाइम्स आर बी, और यहाँ से ये होगा प्लस वी बी ई। लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने यही वाली इक्वेशन यूज़ की थी, इनपुट लूप इक्वेशन, which is VCC equals potential drop across RB which is VB and then that plus equals to VBE। अब यहाँ पे जो इस इक्वेशन से हम लोग IB कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस तरह से कि ये जो VBE है दैट इज़ ज़ीरो। गिवन था कि बेस और मीटर का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो नेग्लिजिबल है, दैट मीन्स VBE ज़ीरो। तो अगर VBE ज़ीरो को ज़ीरो ले लें तो हमारे पास बच्चों VCC जो है वो बस यही बचता है IB टाइम्स RB। और यहाँ से अगर बच्चों हम IB लेना चाहें तो आई बी की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू वी सी सी डिवाइडेड बाय आर बी। तो हमारे पास आई बी बचेगा वी सी सी विच इज़ 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर बी विच इज़ 800,000 ओम। तो 800,000 ओम को अगर हम लिख लें 800,000, और इसको जो अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है दैट इज़ 11.25 माइक्रो एम्पियर। तो ये आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 11.25 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 6 विच इज़ 11.25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना, इसको 11.25 माइक्रो एम्पियर भी लिख सकते हैं। सो आई बी इज़ 11.25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो ये इसकी कैलकुलेशन आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो था जो हमारे पास पहला स्टेप जिसमें हमने बेस करंट कैलकुलेट करना था, तो वो हमने इनपुट लूप इक्वेशन से जो बेस करंट है वो कैलकुलेट किया, राइट। नेक्स्ट जो पार्ट 2 है, और उसमें उन्होंने पूछा है कि कलेक्टर करंट यहाँ से बताएं। तो अगर हमारे पास बीटा हो और बेस करंट हो तो हम लोग कलेक्टर करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द सेकेंड पार्ट इज़ टू कैलकुलेट कलेक्टर करंट विच इज़ आई सी। तो हम जानते हैं कि जो बीटा है दैट इज़ इक्वल्स टू आई सी अपॉन आई बी। तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं आई सी इक्वल्स बीटा टाइम्स आई बी। तो यहाँ पे जो बीटा जो है दैट इज़ गिवन 100, और आई बी जो है ये भी हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज़ 11.25 माइक्रो एम्पियर।
तो दैट इज़ 11.25 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 6 एम्पियर। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये जो हमारे पास बनेगा आई सी इक्वल्स 100, अगर इसको लिख लें 11.25 तो ये 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 4 हो जाएगी, क्योंकि 100 है तो 10 रेज़ टू द पावर 2 होगी, तो 2 - 6 - 4। और अगर इसको हम लिखना चाहें माइक्रो में तो इसको जो माइक्रो में भी हम लिख सकते हैं 1.125 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर नेगेटिव 3 एम्पियर्स, which means IC will be 1.125 माइक्रो एम्पियर्स। इस तरह से इसकी कैलकुलेशन हम लोग आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रॉब्लम नंबर 3 और इसका पार्ट 2। अब जो तीसरा पार्ट जो है वो उसने पूछा है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस RC कैलकुलेट करें। इस RC के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VC वो बताएं क्या है। तो इसको जो हम कहेंगे पार्ट 3 कैलकुलेट VC। तो यूजिंग ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो VC है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू IC टाइम्स RC। ठीक है बच्चों, V इक्वल्स टू IR। अब हम IC कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पे IC हमारे पास ये लिखा है विच इज़ 1.125 माइक्रो एम्पियर टाइम्स RC। RC जो है यहाँ पे वो 1K ओम है, विच मीन्स 1000, दैट इज़ 1000 ओम। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये माइक्रो और ये 1K तो दोनों ये कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.125 वोल्ट। ठीक है, ये जो डायरेक्ट आंसर बन जाएगा हमारे पास 1.125 वोल्ट। ठीक है, और लास्ट में जो उसने पूछा है एक पार्ट इसका दैट इज़ VCE, व्हाट इज़ पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर, इसको हम कहेंगे VCE। तो इसके लिए हम लोग आउटपुट लूप इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। तो हम ये कहेंगे जो कि आउटपुट लूप इक्वेशन इज़, यहाँ पे हम लोग आउटपुट लूप इक्वेशन लिखेंगे। और इस केस में जो आउटपुट लूप इक्वेशन है हमारे पास वो हमारे पास है जो VCC प्लस VC प्लस VCE। तो हम ये लिखेंगे VCC, राइट, द गिवन पोटेंशियल VCC इक्वल्स VC प्लस VCE, कलेक्टर एंड एमीटर, द पोटेंशियल ड्रॉप। तो हमने VCE कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है कि इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो VCC नेगेटिव VC इक्वल्स VCE। तो VCC जो है दैट इज़ 9 और VC हमने अभी फाइंड किया 1.125। तो इसका मतलब यहाँ से ये हो गया कि यहाँ पे हमारे पास जो VCE होगा उसके लिए हम इसको माइनस करेंगे तो 7.875। ठीक है, 7.875 वोल्ट, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ VCE विच इज़ पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 18.3, एक ट्रांजिस्टर और उसके साथ कुछ फिगर में गिवन वैल्यूज़, और ये जितने भी पैरामीटर पूछे थे वो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए। तो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 18.3। करते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम 18.4। ये जो प्रॉब्लम है 18.4 ये हमारे पास गिवन एक फिगर है, ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो इन्वर्टिंग इनपुट है वहाँ पे इनपुट दी गई है एज ए इन्वर्टर, ये इन्वर्टिंग इनपुट ये यूज़ हो रहा है, इन्वर्टिंग एज ए इन्वर्टिंग मोड यूज़ हो रहा है। इसमें नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड किया गया है। तो जो पूछा गया है कि इस फिगर से आप लोग इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो आउटपुट है V0 वो कैलकुलेट करें क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो 20K ओम है ये जो एक फीडबैक रेजिस्टर है जिसको इनपुट और आउटपुट के दरमियान कनेक्ट किया गया है। और जो हमारे पास इनपुट है V नेगेटिव, यहाँ पे वहाँ पे दो रेजिस्टर्स को पैरेलल कनेक्ट करके इनपुट जो है वो दी गई है। तो ये भी गिवन है कि जो नॉन इन्वर्टिंग है वो ग्राउंड है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड हम यूज़ करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पे जो V प्लस है दैट इज़ इक्वल्स टू 0, तो V नेगेटिव जो होगा यहाँ पे वो भी 0 होना चाहिए। ये हम लोग जानते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। V प्लस 0 है, ग्राउंड है, तो V नेगेटिव भी 0 होगा। अब इसको ज़हन में रखते हुए इस इंफॉर्मेशन को हम लोग
आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें तरीक़ेकार ये होगा कि पहले जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि टोटल करंट I1 जो है ये क्या है, जो कि फ़्लो कर रहा है टूवर्ड्स इनपुट V नेगेटिव, उसको हम कहेंगे करंट I1। और चूंकि V नेगेटिव का पोटेंशियल ज़ीरो है, कोई भी करंट इस इनपुट से ना तो इनवर्ड फ्लो कर सकता है ना आउटवर्ड फ्लो कर सकता है, इसलिए जितना भी करंट I1 होगा वो इस फीडबैक रजिस्टर में से फ्लो करता हुआ आउटपुट पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट होगी V0। ये सारा टॉपिक हमने जो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल जो हम कैलकुलेट करेंगे I1, कैलकुलेट करेंगे I2 जो कि करंट होगा और वो फ्लो करेगा इस फीडबैक रजिस्टर में। दोनों करंट्स को इक्वल रखेंगे और वहाँ से हम लोग V0 को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो I1 कैलकुलेट करने के लिए या टोटल करंट, हम यहाँ पे टोटल करंट I कैलकुलेट करने के लिए पहले हम करंट कैलकुलेट करेंगे इसमें से, इस रजिस्टर में से, लेट्स से दैट इज़ I1। फिर हम करंट कैलकुलेट करेंगे इस दूसरे रजिस्टर में से, दैट इज़ I2। और दैट विल बी, ये दोनों करंट जो होंगे I1 और I2 दोनों को ऐड करेंगे यूजिंग किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। तो यहाँ टोटल करंट I बनेगा। वही करंट I जो होगा फिर उसको हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम I2 फाइंड करेंगे और I और I2 दोनों इक्वल रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले कैलकुलेट करते हैं करंट I1। तो यहाँ मैं लिखता हूँ करंट I1, दिस करंट I1, दिस इज इक्वल्स टू यूजिंग ओम्स लॉ, दिस करंट मस्ट बी इक्वल्स टू 5 माइनस 0, क्योंकि इस रजिस्टर के इस तरफ कितना पोटेंशियल है 5 और इस तरफ कितना पोटेंशियल है 0 विच इज़ V नेगेटिव। तो 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10K ओम विच मीन्स 10,000। और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो इसको जो लिख सकते हैं 5 टाइम्स 10 रेज टू द पावर नेगेटिव 4 एम्पियर। ठीक है, ये 10 रेज टू द पावर 4 और इस तरह लिख सकते हैं। इसी में फिर बच्चों दूसरा करंट हम कैलकुलेट करेंगे I2 विच इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस रजिस्टर 4K ओम। उसकी वैल्यू होगी हमारे पास -2 इस एंड पे और नेगेटिव इस एंड पे उसकी वैल्यू होगी 0 और इसको डिवाइड करेंगे 4K मीन्स 4000 से। ठीक है, और इसको जब हम जो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू -2 अपॉन 4 टाइम्स दैट इज़ 4000 ohm, that is 4 into 10 raised to the power 3, तो that will be 4 times 10 raised to the power 3। अब ये है -2, ये है 4, इसको अगर हम डिवाइड कर लें that will be -0.5, that will be -0.5 times 10 raised to the power -3। और इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख सकते हैं, दिस इज़ -5 times 10 raised to the power -4। तो ये होगा टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर 4K ओम। अब दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बी टोटल करंट I। सो टोटल करंट I जो है दैट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टू करंट्स, जिनको हम लोग फाइंड करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि जो I2 है ये किसके इक्वल है। तो अगर जो हम ये वाला करंट कैलकुलेट करें I2, ये वाला हमारे पास I2 था, I1 I2, इसको जो हम लोग आउटपुट करंट कह लेते हैं विच इज़ I0, क्योंकि I2 मैंने यहाँ पे यूज़ किया है तो I1 और I2 यहाँ यूज़ हो गए, इस करंट का नाम I0 रख लेते हैं। तो ये जो करंट होगा इस रजिस्टर 20K ओम में से दैट विल बी I0 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू V0 -0, क्योंकि इसके इस तरफ इसके पोटेंशियल V0 है और इस तरफ इनपुट पोटेंशियल 0 है। सो V0 -0 अपॉन R एंड R इज़ 20K ओम, दैट इज़ 20,000 ओम। सो यहाँ से जो हमारे पास I0 होगा दैट विल बी इक्वल्स टू V0 ओवर 20 टाइम्स 10 रेज टू द पावर 3 एम्पियर। सो दिस इज़ I0 विच इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू फीडबैक रजिस्टर 20,000 ओम। अब ये जो टोटल करंट होगा यहाँ पे I1 प्लस I2 जो कि I बनेगा, दिस करंट मस्ट बी इक्वल्स टू I0, राइट। इसको लिखते हैं, इससे पहले मैं इस साइड को अरेज करता हूँ। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे करंट है I1, हमारे पास करंट है यहाँ पे I1 प्लस I2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू I0,
ये जो I1 प्लस I2 है ये टोटल करंट I बनेगा और ये इक्वल होगा I0 के। तो I1 प्लस I2 हमारे पास उसकी वैल्यूज़ यहाँ लिखी हैं 5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -4, ये I1 की वैल्यू है, प्लस I2 की वैल्यू है -5 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -4 इक्वल्स, और यहाँ पे हमारे पास I0 जो है दैट इज़ V0 अपॉन 20,000 विच इज़ 10 रेज़ टू द पावर 3। अब ये वैल्यूज़ दोनों पॉजिटिव और ये प्लस और माइनस नेगेटिव, तो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल होकर रिजल्ट 0 होगा। सो 0 इक्वल्स V0 अपॉन 20 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 3, और जब ये नंबर इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बच्चों जो आउटपुट बनेगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ये आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ये वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर। I1 करंट इस रजिस्टर में से, I2 करंट इस रजिस्टर में से, दोनों करंट्स हम लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, I बनेगा, और ये जो I बना हमारे पास दोनों को I1 प्लस I2 ये 0 हो गया और ये इक्वल होगा I0 के। तो I0 जो है ये कैलकुलेट हमने किया दैट इज़ V0 माइनस 0 ओवर 20,000 V ओवर R यूजिंग ओम्स लॉ। तो ये वैल्यू बनी, इस वैल्यू को इसके इक्वल रखा बिकॉज इनपुट दिस करंट I इक्वल्स I0, ऑल द करंट फ्लोइंग इनटू इन्वर्टिंग गोज थ्रू फीडबैक रजिस्टर, ये हमने पढ़ा हुआ है। कोई भी करंट यहाँ पे इस ऑप एम्प जो है इसके इनवर्ट फ्लो नहीं करेगा, इसके किसी इनपुट में करंट फ्लो नहीं करता यहाँ पे, इसका फंक्शन ही इस तरह से होता है। तो सारा करंट I इस तरह फ्लो करेगा, तो V0 बनेगा और ये V0 यहाँ से 0 आएगा। ऑलराइट बच्चों, तो दिस वॉज प्रॉब्लम नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम 18.5, इसमें जो ये डायग्राम हमारे पास फिगर गिवन है, इसमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है और उस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ किया गया है, फीडबैक रजिस्टर और ये इन्वर्टिंग पे कनेक्ट हुआ रजिस्टर। पूछा गया बच्चों कि इसकी गेन फाइंड करें। तो हम लोग जानते हैं कि किसी ऑप एम्प की जो नॉन इन्वर्टिंग मोड में जो उसकी गेन होती है उसका फॉर्मूला हमें पता है बच्चों, दैट इज़ 1 + R2 अपॉन R1। तो इस फार्मूला से अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हमें R1 और R2 दोनों गिवन हैं, ये जो R1 है ये R2 है, तो R2 जो है दैट इज़ 40, R1 जो है दैट इज़ 10। तो यहाँ से इसको जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके हम बता सकते हैं 1 + 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 5। तो इस ऑप एम्प की जो गेन होगी दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 5। सिंपल, ये जो नॉन इन्वर्टिंग पे यूज़ हुआ था तो R1 R2 गिवन थे, तो इस फार्मूला से हम लोगों ने इसकी गेन कैलकुलेट करना थी। तो दैट इज़ डायरेक्टली यूजिंग द फार्मूला 1 + R2 ओवर R1। हम इसकी वैल्यूज़ लगाते हैं 40 K ओम और 10 K ओम, K से K कैंसिल होगा, 40 ओवर 10 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5, सो इट्स गेन इज़ 5। जो भी इनपुट आएगी 5 टाइम्स उसकी आउटपुट बनेगी। ऑलराइट, सो दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 18.5। द लास्ट वन इज प्रॉब्लम 18.6। ये जो आखिरी प्रॉब्लम है, कैलकुलेट गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इन विच कलेक्टर रेजिस्टेंस RC इज़ 5000 ओम। ये जो कलेक्टर रेजिस्टेंस है, द इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर इज़ 2.5000 ओम एंड बीटा इज़ 100। ये है जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, राइट। ये जो एम्पलीफायर है इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो इसकी जो हमने गेन फाइंड करनी है तो इसकी गेन का फॉर्मूला हमारे पास बड़ा सिंपल है, दैट इज़ नेगेटिव बीटा RC अपॉन RIE, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। सारी वैल्यूज़ गिवन है जो इसको कैलकुलेट करते हैं। बीटा की वैल्यू 100 है, सो दिस इज़ नेगेटिव 100 टाइम्स RC विच इज़ 5000 ओम, RIE विच इज़ 2.5000 ओम। इसको जो हम सॉल्व कर लेते हैं 500 ओवर 2.5 ये कैंसिल होगा, 5 × 100 500 अपॉन 2.5, तो ये जो बनेगा ऑलमोस्ट 200। सो द आंसर इज़ नेगेटिव 200। तो इस केस में जो इस ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की जो टोटल गेन होगी दैट विल बी नेगेटिव 200। नेगेटिव का मतलब है बच्चों ये जो गेन है आउटपुट पे जो है वो फेज शिफ्ट आता है, 180 का, और ट्रफ क्रस्ट और क्रस्ट ट्रफ बनता है, डिले आता है थोड़ा सा, तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक में। तो ये था जो प्रॉब्लम नंबर 18.6। तो आई होप कि आपको इन प्रॉब्लम्स में फ़र्दर किसी किस्म की अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसकी फ़र्दर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है बच्चों, अच्छा अच्छा सा पढ़ते रहें, अच्छे अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।